रतन टाटा भारत के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक, हमेशा से ही अपनी कंपनी के मूल्यों पर गर्व करते थे। टाटा ग्रुप, जो स्टील से लेकर सॉफ्टवेयर तक हर क्षेत्र में फैला हुआ था, न केवल लाभ कमाने का माध्यम था, बल्कि समाज, सेवा और नैतिकता का प्रतीक भी। रतन जी की उम्र अब 70 के पार हो चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में वही जोश था जो युवावस्था में था। वे अक्सर सोचते थे कि क्या उनकी कंपनी के कर्मचारी अभी भी उन मूल्यों को जीते हैं जो उनके दादा जमशेदजी टाटा ने स्थापित किए थे। क्या वे गरीबों, कमजोरों और आम आदमियों के प्रति वही सम्मान रखते हैं। एक दिन रतन जी ने फैसला किया कि वे अपनी कंपनी का एक अनोखा परीक्षण करेंगे। वे गरीब आदमी बनकर टाटा स्टील की मुख्य फैक्ट्री में जाएंगे, जो जमशेदपुर में स्थित थी। ये फैक्ट्री टाटा ग्रुप का दिल थी, जहां हजारों कर्मचारी दिन रात मेहनत करते थे। रतन जी जानते थे कि अगर वे अपने असली रूप में जाते तो हर कोई उन्हें सलाम ठोकता, लेकिन वे देखना चाहते थे कि एक साधारण, गरीब दिखने वाले व्यक्ति के साथ उनका व्यवहार कैसा होता है। सुबह सुबह रतन जी ने अपना रूप बदल लिया। उन्होंने पुराने, फटे हुए कपड़े पहने, एक मैली कुचैली कमीज, धूल से सनी पैंट और जूते जो जगह जगह से फटे हुए थे। दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बाल अस्त व्यस्त और चेहरे पर थकान का भाव। वे एक पुरानी साइकिल पर सवार होकर फैक्ट्री की ओर निकले। रास्ते में वे सोचते रहे कि क्या होगा अगर कोई उन्हें पहचान ले, लेकिन वे जानते थे कि उनका ये रूप इतना अलग था कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक लिया। गार्ड, जिसका नाम राम सिंह था, एक कठोर दिखने वाला आदमी था। अरे भाई, यहां क्या काम है? ये फैक्ट्री है, भिखारी थोड़े ही आते हैं यहां, राम सिंह ने कर्कश स्वर में कहा। रतन जी ने विनम्रता से जवाब दिया, भाई साहब, मैं कंपनी के मालिक से मिलना चाहता हूं। मेरे पास एक महत्वपूर्ण बात है। गार्ड हंस पड़ा। मालिक? हां, तुम जैसे गरीब आदमी से मालिक क्यों मिलेंगे? जाओ, यहां से भागो, वरना पुलिस बुला दूंगा। रतन जी ने फिर कोशिश की। प्लीज, मुझे अंदर जाने दो। मैं वादा करता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन गार्ड ने उन्हें धक्का देकर बाहर कर दिया। निकलो यहां से, ये जगह तुम्हारी तरह के लोगों के लिए नहीं है। रतन जी गिरते गिरते बचे। उनकी साइकिल गिर गई और वे धूल में लथपथ हो गए। आसपास के कुछ कर्मचारी हंस रहे थे, कुछ ने अनदेखा कर दिया। रतन जी का दिल टूट गया। क्या यही है उनकी कंपनी का संस्कार? वे नहीं रुके। उन्होंने फैसला किया कि वे फैक्ट्री के अंदर किसी तरह घुसेंगे। पीछे के गेट से वे चुपके से अंदर दाखिल हो गए। अंदर का दृश्य व्यस्त था। मशीनें चल रही थी, कर्मचारी काम कर रहे थे। रतन जी एक वर्कर के पास गए, जिसका नाम सुरेश था। सुरेश एक युवा इंजीनियर था जो हाल ही में ज्वाइन हुआ था। भाई, मुझे मैनेजर से मिलना है। मेरे गांव में टाटा की फैक्ट्री ने पानी प्रदूषित कर दिया है। मैं शिकायत करना चाहता हूं, रतन जी ने कहा। सुरेश ने ऊपर से नीचे तक उन्हें घूरा। तुम्हारी औकात क्या है? जाओ, बाहर जाओ। हमारी कंपनी ऐसी कोई गलती नहीं करती। तुम जैसे लोग बस ब्लैकमेल करने आते हो। सुरेश ने सिक्योरिटी को बुला लिया। इस बार 2 गार्ड आए और उन्होंने रतन जी को घसीटकर बाहर फेंक दिया। दूसरी बार मत आना, वरना मारेंगे, एक गार्ड ने धमकाया। रतन जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे दर्द छिपाकर उठे। वे जानते थे कि ये सिर्फ शुरुआत है। अब वे मुख्य ऑफिस जाएंगे, मुंबई में टाटा हेडक्वार्टर्स। अगले दिन रतन जी मुंबई पहुंचे। उन्होंने वही रूप रखा, गरीब, थकाहारा। बॉम्बे हाउस, टाटा ग्रुप का मुख्यालय, एक भव्य इमारत थी। द्वार पर सिक्योरिटी टाइट थी। रतन जी ने रिसेप्शन पर जाकर कहा, मैं रतन टाटा जी से मिलना चाहता हूं। मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है जो कंपनी को फायदा पहुंचा सकता है। रिसेप्शनिस्ट, एक युवती नाम प्रिया, ने हंसकर कहा, सर, अपॉइंटमेंट के बिना मिलना असंभव है।
और आप जैसे दिख रहे हो। क्या आप जानते हो रतन सर कौन है? प्लीज बाहर जाइए। रतन जी ने जोर दिया। मैं गरीब हूं, लेकिन मेरा आइडिया अच्छा है। कृपया एक मौका दो। प्रिया ने सिक्योरिटी को कॉल किया। इस आदमी को बाहर निकालो। यहां कोई भिखारी नहीं चाहिए। सिक्योरिटी ने उन्हें बाहर धकेल दिया। बाहर खड़े कुछ कर्मचारी तमाशा देख रहे थे। एक ने कहा, दुनिया में कितने पागल हैं, सोचते हैं मालिक से मिलेंगे। रतन जी निराश थे, लेकिन हार नहीं मानी। वे फैसला करते हैं कि वे कंपनी के एक होटल में जाएंगे, ताज महल पैलेस, जो टाटा का ही था। वहां वे एक गरीब आदमी बनकर रूम बुक करने की कोशिश करेंगे। होटल के रिसेप्शन पर पहुंचकर उन्होंने कहा, मुझे एक रूम चाहिए, सस्ता वाला। रिसेप्शनिस्ट ने घूर कर देखा। यहां मिनिमम रेट 20,000 रुपए है। तुम्हारे पास पैसे हैं? लगते तो नहीं। जाओ बाहर। जब रतन जी ने कहा कि वे पेमेंट कर सकते हैं, तो मैनेजर आया और बोला, हमारे होटल में ऐसे गेस्ट नहीं रखते। सिक्योरिटी, इन्हें बाहर करो। फिर वही हुआ, धक्का मुक्की, अपमान। रतन जी अब समझ चुके थे कि उनकी कंपनी में गरीबों के प्रति सम्मान की कमी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब बारी थी सच्चाई सामने लाने की। रतन जी ने अपना असली रूप धारण किया। अगले दिन वे बॉम्बे हाउस पहुंचे, सूट बूट में, अपनी लग्जरी कार में। हर कोई उन्हें देखकर झुक गया। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें जमशेदपुर फैक्ट्री, मुंबई ऑफिस और ताज होटल के सभी संबंधित कर्मचारियों को बुलाया गया। मीटिंग रूम में सन्नाटा था। रतन जी ने अपनी कहानी सुनाई। कैसे वे गरीब बनकर आए थे, कैसे उन्हें अपमानित किया गया। राम सिंह, सुरेश, प्रिया और होटल मैनेजर के चेहरे सफेद पड़ गए। मैंने देखा कि हमारी कंपनी के मूल्य सिर्फ कागजों पर हैं। गरीब आदमी को सम्मान नहीं मिलता, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम समाज के लिए काम करते हैं? रतन जी ने कहा। उन्होंने उन कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक नया ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया, सम्मान फॉर ऑल, जिसमें हर कर्मचारी को सिखाया जाता कि हर व्यक्ति, चाहे अमीर हो या गरीब, सम्मान का हकदार है। इस घटना के बाद टाटा ग्रुप में बदलाव आया। कर्मचारी अब हर विजिटर को सम्मान से देखते। रतन जी ने खुद कई गरीबों की मदद की, जैसे उस गांव वाले की, जिसकी शिकायत वे बनकर आए थे। उन्होंने पर्यावरण सुधार के लिए करोड़ों रुपए लगाए। कंपनी के CSR प्रोग्राम और मजबूत हुए। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। उन निकाले गए कर्मचारियों में से एक, सुरेश, ने रतन जी को लेटर लिखा। सर, मुझे गलती का एहसास हुआ। मैं बदलना चाहता हूं। रतन जी ने उसे दूसरा मौका दिया, लेकिन ट्रेनिंग से गुजरने के बाद। सुरेश अब कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉय था, जो गरीबों की मदद करता। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व अपमान सहकर भी मूल्यों को बनाए रखना है। रतन टाटा की ये यात्रा न केवल कंपनी को बदली, बल्कि लाखों लोगों को प्रेरित किया। आज टाटा ग्रुप न केवल लाभ कमाता है, बल्कि सम्मान बांटता है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।